अगेंस्ट नेचर ना हो, अटैच्ड नेचर हो। समय और जीवन को याद रखें, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपने कर्तव्य, अरमान, सपने को पूरा करते हैं। पूरा यूनिवर्स आपसे है और आप पूरे यूनिवर्स से हैं। पूरे यूनिवर्स के ऊपर धर्म और अधर्म, या यूँ कहें गंदगी और सफाई का लड़ाई चलता रहता है। अधर्म से गैर प्रभु की भावनाएं उत्पन्न होती है, जैसे रोशनी से दूर, आकर्षण के विपरीत अशांति, हवा से पैर और तूफान से दोस्ती। जो जिस पर भारी होता है, राज उसी का होता है। हमारा शरीर एटम से बना है, प्रभु के भीतर एटम नहीं होता। हाँ, एटम के भीतर प्रभु अवश्य होते हैं। यह वही एटम है जिसे जीवन का तत्व कहते हैं। इसी से ऑर्गन और शरीर का निर्माण होता है। एटम को वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया, समथिंग विच इज मेड फ्रॉम नथिंग, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जो किसी भी चीज़ से नहीं बना। हाँ, इसे चार्ज होने के लिए केवल ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा ब्रह्मांड के पूर्व से ही अंधेरी दुनिया में विराजमान था। ब्रह्मांड का निर्माण उसी ऊर्जा का कंपोजिशन से हुआ, जो भयंकर आवाज़ के साथ उत्पन्न हुआ। इसका विस्तार का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मांड का क्षेत्र आज भी बढ़ रहा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड का पहला एटम बनने में कई वर्ष लग गए, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में स्थापित होने में लगभग 3,80,000 वर्ष लग गए। पूरे ब्रह्मांड की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह है कि पूरा ब्रह्मांड एटम से बना हुआ है। हमारी क्षमता 3 डायमेंशनल है, दिमाग इसके आगे नहीं जा सकता, जबकि यूनिवर्स की क्षमता 10 डायमेंशनल से बना हुआ है, जिसमें समय भी एक डायमेंशन है। एक्ट जब संतुलित होता है तो वह धर्म है, जब वह असंतुलित होता है तब वह अधर्म। प्रभु कांस्टेंट है, उसे धर्म और अधर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों उन्हीं के हाथ हैं। जब रचनाएं संतुलित और असंतुलित होती है तो उसका प्रभाव धर्म और अधर्म पर पड़ता है। धर्म अधर्म रचना के बाद का चीज़ है, हमें विकास का साथ देना चाहिए, यानी कि धर्म का। एटम पूरे यूनिवर्स में स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहता है, और जिस दिन उसे जीवन तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन का परिवेश मिल जाता है, वहीं जीवन की शुरुआत होने लगती है। मनुष्य के जन्म का आधार पृथ्वी नहीं है। जीवन के तत्व का निर्माण यूनिवर्स में हुआ, उसकी पुष्टि पृथ्वी पर हुई ऑक्सीजन के साथ। जीवन वही है जहां ऑक्सीजन है, शेष 3 तो हर जगह हैं। हमारे लिए यह मात्र ऑक्सीजन ही नहीं, यह प्राणवायु है। यह इतना महंगा है कि इसे भेजकर हम दूसरी दुनिया में घर बसा सकते हैं। हमें इसका संरक्षण करना चाहिए दूसरी दुनिया में घर बनाने के लिए। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा एटम विखंडित होता है, वह दूसरी तरफ अपना उपयोग के लिए मूव कर जाता है, पत्ता के रूप में, दूसरे मानव के रूप में, ओस की बूंद के रूप में। एटम हमेशा के लिए या प्रैक्टिकल कार्य निरंतर के लिए करता रहता है। जीवन होने का यही प्रमाण है, प्रभु होने का यही प्रमाण है, तथा मेरे होने का भी यही प्रमाण है। नया जन्म के संदर्भ में या उस समय और प्रभु पर निर्भर करता है कि आपका एटम उस वक्त किस भौतिक पदार्थ या जीव के संपर्क में आएगा। मगर यह तय है कि आपका जन्म दोबारा होगा। ज्ञात रहे, एटम वह चीज़ है जिसके निर्माण से ही समग्र जगत का, चराचर का निर्माण हुआ। आइटम वो चीज़ है जो हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होता है। आइटम के चक्कर में एटम को ना भूल जाए और सदा खुशहाल रहें, क्योंकि ना जाने कितने वर्षों बाद आपको नया जीवन मिला है। अच्छे कर्म करें तथा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाएं।